मेरा खासकर बोलने का मकसद ये है कि मजदूर की जो मजदूरी है वो तो बढ़ी ही नहीं है। 10,000 सैलरी है, 8,000 भाड़ा है, 1,000 रुपया वो बाटले का चले जाता है, तो नॉर्मल इंसान खाएगा क्या? नहीं, अभी तक तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं वादे पूरे हुए हैं, बल्कि जो वादा किया गया था उसके अपोजिट ही सब किया गया है। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, लग रहा है काम धंधा नहीं है, हिंदू मुसलमान के झगड़े फसाद हो रहे हैं, काम धंधा में बहुत परेशानी हो रही है, मस्जिदों मंदिरों का नाम पे झगड़े हो रहे हैं। और खाली अमीरों और अडानी और अंबानी को फायदा है, हमको कुछ फायदा नहीं हुआ है। हम गरीब वहीं के वहीं स्लम में पड़े हैं। अब उन लोगों को देखा जाए तो उनके पास बहुत सारा भंडार पड़ा है, उसी को देखना चाहते हैं नेक्स्ट पीएम। मुद्दे बताइए ना सर। तो ये है कि महिला आरक्षण हो गया, महिला की सेफ्टी हो गई और गवर्नमेंट जॉब हो गया। और महिला को जो 1 लाख रुपया देने का वादा किया राहुल गांधी ने, हम चाहते हैं उनके ऊपर 1,000 रुपए सस्ता नहीं हुआ? नहीं, सस्ता नहीं हुए। बार बार तो मोदी जी कहते कि सस्ता कर दिया। नहीं, मोदी झूठ बोल रहे हैं। मोदी मिल जाती थी जो। अब तो बच्चों का परसेंटेज उतना आके भी 90-98 आके भी उनको पैसा भर के ही पढ़ना है। ना पढ़ाई फ्री हुई है, ना कुछ बड़ा है, ना कुछ हुआ है। इस समय हम मुंबई में कुर्ला वेस्ट में हैं। संकरी संकरी गलियों से जब हम लोगों तक पहुंचे, लोगों का राय जानने की कोशिश की कि 20 तारीख को चुनाव आ रहा है लोकसभा पे, लोकसभा में लोगों के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, और आखिर ये जो घोषणाएं पत्र हैं, चाहे सरकार के हो जाए या विपक्षी पार्टी के हो जाए, कितना लोगों तक पहुंचा है, आखिर लोगों को कितना समझ में आया है ये पत्र, या सिर्फ एक पेपर में ही बन के रह चुका है और ऐसे ही जो है वोट डाल देंगे लोग। लोगों का मन टटोलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुर्ला वेस्ट जो है, यहाँ पर हम मुंबई में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। आज आगामी 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, जिसमें मतदान होने वाला है, लोगों से जानेंगे, लोगों की राय जानेंगे, किस किस मुद्दे पे, आखिर क्या क्या मुद्दा होगा जो पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों का जो मुद्दा है वो मुद्दा होगा। और 20 तारीख को ये मतदान करेंगे, ये लोग मतदान केंद्र में जाकर के मतदान करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ महिलाएं जो है, कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि महिलाओं के लिए खास करके, आप लोग हो तो इसलिए पूछ लेता हूं कि बहुत सारी पार्टियों ने, खास करके बीजेपी और कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। अभी जो उनका घोषणा पत्र आया तो बहुत वादे किए हैं। सच सच बताना कि 10 सालों में या 5 सालों में क्या लगा कि कितने वादे आप लोगों के किए गए पूरे हुए हैं? नहीं, अभी तक तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं वादे पूरे हुए हैं, बल्कि जो वादा किया गया था उसके अपोजिट ही सब किया गया है। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान सिर्फ झगड़ा लगाया जा रहा है। बीजेपी ने कहा था कि मतलब आगे तरक्की होगी, 10 साल में मुंबई बस जाएगा, अच्छे से सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक बात बताओ, जब मैं आपके यहाँ पे आ रहा था, गलियों में बहुत छोटी छोटी गली थी, यहाँ पर कितनी दिक्कतें होती है, मुसीबत होती है कि 10 सालों में जहाँ पर विकसित भारत की बात की जा रही है, वहाँ पर आपका जो इलाका है वो विकसित नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। और मैं कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे डेमोक्रेसी तो अभी कुछ भी नहीं हुई है। प्लस मेरा खासकर बोलने का मकसद ये है कि मजदूर की जो मजदूरी है वो तो बढ़ी ही नहीं है। 10,000 सैलरी है, 8,000 भाड़ा है, 1,000 रुपया वो बाटले का चले जाता है, तो नॉर्मल इंसान खाएगा क्या? स्कूल का है डोनेशन 35,000 40,000 भी लेते हैं। हाँ, डोनेशन वगैरह भी है, तो नॉर्मल लोग कोई पढ़ा ही नहीं सकता। यही एजुकेशन बोला गया, बच्चे बेटियां पढ़ाओ, तो बेटियों को कैसे पढ़ाई जाए जब पैसा ही नहीं है वो भरने के लिए। प्लस मंथली फीस बच्चों की इतनी है, कोई चीज का डेमोक्रेसी हुआ ही नहीं है, तो कैसे हम बीजेपी को वोट दें? हम जिस तरीके से महंगाई है पूरे देश में, खास करके आपका मुंबई शहर वो भी काफी महंगा लगा, मुझे भी लगा महंगा। इतना महंगाई के अंदर कितना मुश्किल हो रहा है घर चलाना बहुत मुश्किल है। अब जिसके घर में एक है, अगर वो सोच रहे हैं कि बच्चों को अच्छी तरबियत दे, पहले ये था कि परसेंटेज बच्चों का अच्छा आता था तो उसको मिल जाती थी जो। अब तो बच्चों का परसेंटेज उतना आके भी 90-98 आके भी उनको पैसा भर के ही पढ़ना है। ना पढ़ाई फ्री हुई है, ना कुछ बड़ा है, ना कुछ हुआ है। ट्रैफिक भी वैसी जाम है रोड पे, कहीं जाना एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस वाले भी वही ट्रैफिक में फंसे, कुछ है ही नहीं। बताइए कि कितनी मुश्किलें हो गई हैं कि आपको घर चलाने की अगर बात की जाए तो आप लोग बताएं, कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं है जी। सिलेंडर कितना है? सिलेंडर का रेट कितना है? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए सस्ता नहीं हुआ? नहीं, सस्ता नहीं हुए। बार बार तो मोदी जी कहते कि सस्ता कर दिया। नहीं, मोदी झूठ बोल रहे हैं। मोदी सब्सिडी आती थी वो भी बंद करा दी, सब्सिडी दिया जाए वो भी बंद हो गई है। बार बार ये कह रहे हैं कि सब्सिडी मिल रहा है।
नहीं नहीं सब्सिडी नहीं मिल रहा है, सब झूठ है ये। राशन भी जो बोला गया है कि फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन राशन लेने जाए तो उसमें जो 20 किलो का जो राशन है उसकी जगह 10 किलो दिया जा रहा है। 10 किलो तो खुद ही हजम कोरोना के समय से सरकार एक बात बता रही है, सरकार बार बार बोल रही है, बस हकीकत क्या है आप मुझे बताइए कि राशन वितरण हो रहा है, फ्री में बहुत सारे लोगों को राशन दिया जा रहा है, करोड़ों लोगों तो को। दिया जा रहा है, लेकिन कैसा है अगर 20 किलो एक जन के घर में दिया गया है तो उसमें से मुश्किल से मिलता है 6 किलो 8 किलो बाकी का राशन। अच्छा, ये जो कांग्रेस ने और खास करके बीजेपी कांग्रेस ने जो गारंटीज दी है महिला के लिए, कितना लगता है कि पूरा कर पाएगी आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में से पहले भी पूरा हुआ है, महंगाई भी कम थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बढ़ गई है। और बोला जाता है कि गरीब अमीर हो जाएगा, तो गरीब के पास जब खाने के लिए रहेगा नहीं, वो भूख से मर जाएगा, तो बचेगा अमीर ही दुनिया में। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों से एक बात करना चाहूंगा मैं जातिगत जनगणना के ऊपर। कांग्रेस जातिगत जनगणना करवाना चाहती है देश के अंदर, क्या लगता है आप लोगों को कि कितना सही है ये हकीकत है। और हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी हो। तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे नहीं, राहुल गांधी हो। हम नहीं चाहते, इसको हटाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये जातिगत जनगणना कितना बेहतर है? तो हमको आरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। राहुल गांधी जी जो मैनिफेस्टो तैयार किए है वो बहुत अच्छा है। हमने उसको देखा, महिला आरक्षण दिया। आरोप भी लग रहा है ना कि कह रहे हैं कि जातिगत को बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं बांटने की, ये नरेंद्र मोदी का काम है, उनकी पार्टियों का काम है जातिगण पे बांटना। ये जातिगत जनगणना कराना सही है देश में? सही है। सही है, कैसे सही है बताइए? जातिगत जनगणना कराना बहुत सही है, क्योंकि जातिगत जनगणना होएगा ना तभी लोकसभा अच्छा रहेगा, यहाँ मजबूती। लोकसभा मजबूत होगा इससे, लेकिन उससे कितना क्या होगा भागीदारी? ऐसा है कि कांग्रेस के टाइम में इंसान खुल के जीता था, और ये अपना मोदी के राज में ये जीएसटी लग रहा है, काम धंधा नहीं है, हिंदू मुसलमान के झगड़े फसाद हो रहे हैं, काम धंधा में बहुत परेशानी हो रही है, मस्जिदों मंदिरों के नाम पे झगड़े हो रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, इसके वजह से बहुत महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि कौन से ऐसे 3 मुद्दे हैं जिसपे आप लोग मतदान करने जाएंगे 20 तारीख को मुंबई में? कांग्रेस मुद्दे बताइए। महिला आरक्षण के लिए। महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। हाँ 41% राहुल गांधी दे रहे। तो हम चाहते हैं और बढ़े, 50% महिला आरक्षण दिया जाए और 50% जो है नौकरी दिया जाए महिलाओं को। परसेंट तो मिला नहीं अभी। नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मोदी के राज में कुछ भी नहीं मिला है हमको। और खाली अमीरों और अडानी और अंबानी को फायदा है, हमको कुछ फायदा नहीं हुआ है। हम गरीब वहीं की वहीं स्लम में पड़े हैं। अब उन लोगों को देखा जाए तो उनके पास बहुत सारा भंडार पड़ा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई धन नहीं। काफी बार ऐसा वादा भी किया जाता है जहाँ जो कि वही मकान बीजेपी का वादा रहता है। आप लोगों के लिए भी कोई कहीं ना कहीं वादे किए गए होंगे, बहुत सारे ऐसे वादे। बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हम वहीं की वहीं पड़े हैं, कोई कुछ पूरा नहीं हुआ वादा। कुछ नहीं। उनका एक एमपी यहाँ पे नहीं आया है झांकने के लिए। पूनम महाजन जीती थी 5 साल। आते हैं यहाँ हमारे यहाँ अगर कुछ काम जैसा रहा, हम अरशद भाई को चाहे दिन हो चाहे रात हो फोन करो, वो ताबड़तोड़ आ जाते। कौन है? अरशद आदमी नगर सेवक है यहाँ के, मतलब पार्षद। हाँ वो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है अरशद आजमी। चलिए 3 मुद्दे ऐसे बता दीजिए आखिरी जनता को कि जिस पे आप लोग वोट डालने जाएंगे 20 तारीख को। हम राहुल गांधी को देखना चाहते हैं नेक्स्ट पीएम। मुद्दे बताइए ना सर। मुद्दे ये है कि महिला आरक्षण हो गया, महिला की सेफ्टी हो गई और गवर्नमेंट जॉब हो गया, और महिला को जो 1 लाख रुपया देने का वादा किया राहुल गांधी ने, हम चाहते हैं उनके ऊपर 1 लाख पे जाएंगे वोट देने के लिए? जाएंगे कि हमारे पास गरीबी है और जो अमीर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क पड़ता है। चलिए यहाँ पर हम कुर्ला वेस्ट में थे अभी मौजूद, और कुर्ला वेस्ट की जो जनता है इस तरीके से 20 तारीख को इनके भी काफी मुद्दे हैं, जिसमें जातिगत जनगणना भी हो गया, महिला आरक्षण हो गया, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर यहाँ के लोग जो है वोट डालने के लिए जाएंगे 20 तारीख को। आगामी चुनाव में देखेंगे कि क्या किसकी सरकार बन रही है, और 20 तारीख को जनता जो है, क्योंकि खास करके नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्थ कांग्रेस को सीट इस बार दिया गया महा विकास अघाड़ी ने।